सिल्वर थोड़ा सा ब्लीक है। शनिवार शोध में सिल्वर का एनालिसिस $74 टच किए बिना $64 से नीचे चला जाता है तो हम बोलेंगे कि ट्रेंड रिवर्सल हो गया है। तो यहाँ पे पुराने कमेंट्स लिखे हुए हैं और पुरानी रेखाएं भी बनी हुई हैं, तो देख लेते हैं कि हमारा सिल्वर का एनालिसिस कितना ठीक रहा। तो पिछले सप्ताह हम बात कर रहे थे कि एक ब्लू वेव चल रही है और ब्लू वेव का थर्ड लेग ऊपर की तरफ जाएगा और ब्लू वेव के अंदर एक ग्रीन वेव बन रही है और ग्रीन वेव खत्म होगी, उसके बाद ये ब्लू वेव कंटिन्यू करेगी। तो हमने यहाँ पे कुछ लेवल्स भी लिखे हुए थे, ग्रीन वेव का मिनिमम, ग्रीन वेव का मोस्ट प्रोबेबल और बाकी ऑरेंज वेव की बात भी करी हुई थी, जो ऑरेंज वेव पीछे से चलती हुई आ रही है। तो ऑरेंज वेव की बात तो हम बाद में कर लेंगे क्योंकि अभी उसमें काफ़ी टाइम है जो ये नीचे से चलती हुई आ रही है। अभी हम सिर्फ ब्लू वेव और ग्रीन वेव की बात करते हैं। तो इस बारी मार्केट ने थोड़ा सा धोखा दे दिया और हमारा एनालिसिस थोड़ा सा गलत हो गया। मतलब गलत तो हो ही सकता है, हम कोई भगवान तो है नहीं, पर बात यह है कि जब हम एनालिसिस करते हैं तो हम एक प्रोबेबिलिटी के साथ चलते हैं कि ये हो सकता है और फिर मार्केट हमको बताती है कि आपका एनालिसिस ठीक रहा कि नहीं रहा, प्रोबेबिलिटी में हुआ कि नहीं हुआ। तो ऐसा ही हुआ कि हम ये मान के चल रहे थे कि ये ग्रीन वेव का फर्स्ट लेग है, ये सेकेंड लेग है और ग्रीन वेव ऊपर की तरफ जाएगी, पर ऐसा हुआ नहीं। ग्रीन वेव का सेकेंड लेग अभी ख़त्म ही नहीं हुआ था तो वो नीचे की तरफ ही आ गया। तो अब एक्चुअली ये ग्रीन वेव थोड़ी सी गलत बनी हुई है। तो अब हम रियर व्यू मिरर में देख रहे हैं तो हमको सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा है। तो इस ग्रीन वेव को हटा देते हैं और एक यहाँ पे रेड वेव बना देते हैं। तो ये रेड वेव है जो यहाँ से कहीं से स्टार्ट हुई है और ये नीचे की तरफ जा रही है और ये जो ब्लू वेव का सेकेंड लेग है ये तब खत्म होगा जब ये रेड वेव खत्म होगी और उसके बाद ब्लू वेव का थर्ड लेग शुरू होगा। तो उसमें अभी थोड़ी सी देरी है। क्या रेड वेव खत्म हो गई है? नहीं, अभी खत्म नहीं हुई है, अभी कोई कंफर्मेशन नहीं आई है, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। परंतु यहाँ मैं बता दूं कि सिल्वर में खरीदने या बेचने की मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है। अभी टेक्निकल एनालिसिस के द्वारा मेरे को लग रहा है कि सिल्वर थोड़ा सा ब्लीक है, तो इसका ये मतलब नहीं है आप उसको शॉर्ट कर दीजिए, पर मुझे ये भी उम्मीद है कि अगले हफ्ते एक रिवाइवल आएगा और सिल्वर काफ़ी तेज़ी से ऊपर चलेगा, क्योंकि अभी कोई कंफर्मेशन नहीं है कि ब्रेकआउट हो चुका है, मतलब कि ट्रेंड रिवर्सल हो चुका है। और ऐसा भी नहीं है कि जो रेड वेव जो चल रही है ये ख़त्म हो गई है, इसका भी कोई कंफर्मेशन नहीं है। अगर आप ये समझना चाहते हैं कि ये वेव्स चलती कैसे हैं तो इसके लिए आप मेरा जूम कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। तो बेसिकली क्या होता है कि जब प्राइस चेंज होता है तो वो वेव्स में चेंज होता है, तो ऐसे चेंज होता है, एक एन पैटर्न बनता है। एन पैटर्न में एन पैटर्न का फर्स्ट लेग होता है, फिर सेकेंड लेग होता है, फिर थर्ड लेग होता है। तो अगर डायरेक्शन अपवर्ड्स की है तो पहले प्राइस ऊपर जाता है, फिर प्राइस थोड़ा सा नीचे आता है, फिर प्राइस और ऊपर चला जाता है। और जब डायरेक्शन नीचे की है तो इसके उल्टी डायरेक्शन में चलता है, पहले प्राइस नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे की तरफ आता है। तो जब ये ऊपर नीचे हो रहा होता है तो हम फिबोनाची के थ्रू कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना ऊपर जाएगा, कितना नीचे जाएगा। तो अगर आप ये सब समझना चाहते हैं तो जूम पे मैं एक लाइव कोर्स करता हूँ जिसमें मैं ये सारा समझाता हूँ कि नेक्स्ट वेव क्या है, ट्रेड की पोजीशंस कैसे लेते हैं, कहाँ पे लेते हैं, वेव्स के अंदर वेव्स कैसे बनती है, फिबोनाची लेवल्स क्या होते हैं, सारी चीज़ें बताता हूँ। तो स्क्रीन पे मेरा नंबर लिखा हुआ है, आप मेरे को व्हाट्सएप कर दीजिए, मैं आपको क्लास की पूरी डिटेल्स भेज दूँगा। तो वापस आ जाते हैं, ये नीचे वाली रेड वेव की बात कर लेते हैं। तो नीचे वाली रेड वेव जब ख़त्म होगी तो एक ऊपर की डायरेक्शन में वेव बनेगी, तो कुछ ऐसे कुछ बनेगी। जब ये ऊपर की तरफ बननी शुरू होगी तो फिबोनाची के थ्रू हमको ये पता लग जाएगा कि कितना ऊपर चली गई है। अगर एक सिग्निफिकेंट लेवल से ऊपर चली जाती है तो हम बोलते हैं कि ये रेड वेव ख़त्म हो गई है, और अगर ये सिग्निफिकेंट लेवल के नीचे ही रहती है तो हम बोलते हैं कि अभी रेड वेव ख़त्म नहीं हुई है, अभी कोई कंफर्मेशन नहीं है। तो चलिए ये रेखाएं हटा देते हैं और इस सप्ताह के लेवल्स को देख लेते हैं। तो ये पुराने कमेंट्स भी हटा देते हैं और जो इस सप्ताह के कमेंट्स हैं मैंने यहाँ लिखे हुए हैं, इसकी बात कर लेते हैं। तो रेड वेव की फिनिश कंफर्मेशन है $74, मतलब अगर प्राइस $74 के ऊपर पहुँचता है तो हम बोलेंगे कि ये रेड वेव फिनिश हो गई है। इसका ये मतलब नहीं है कि सीधा ऊपर चलने शुरू हो जाएगी, उसके बाद का जो भी पैटर्न बनेगा वो भी एन पैटर्न ही बनेगा, वो भी ऊपर नीचे करके ही बनेगा। ट्रेंड रिवर्सल पॉइंट है $64, मतलब अगर ये प्राइस और नीचे चला जाता है, $74 टच किए बिना $64 से नीचे चला जाता है तो हम बोलेंगे कि ट्रेंड रिवर्सल हो गया है, मतलब जो ये ऊपर की डायरेक्शन में जो ट्रेंड चल रहा था वो नीचे की डायरेक्शन में शुरू हो गया। इसलिए मैं बोला था कि सिल्वर का एनालिसिस करते हुए काफ़ी ब्लीक लग रहा है, लेकिन अगले सप्ताह में मेरे को उम्मीद है, अगले सप्ताह मुझे लग रहा है कि रेड वेव खत्म हो जाएगी और प्राइस ऊपर की तरफ ही चलेगा। लेकिन मैं फिर वही बोल रहा हूँ, मेरी यहाँ पे कोई रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आपको ट्रेड लेने हैं तो
नेक्स्ट वेव को सीखिए, एन पैटर्न को सीखिए। यहाँ पे मैं सिर्फ नेक्स्ट वेव एन पैटर्न के पावर को बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जोर से एक थम्स अप दीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए। नमस्ते और धन्यवाद।